श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 108 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। जब वह वापस लौटकर आता है तो उसे सामने जस्टिन दिखाई दे जाता है जो कि कनक और ऋषि के साथ खेल रहा था। उसे इस तरह से बच्चों के जैसे खेलते देखकर क्रिस्टोफर नामे सिर्फ दिला देता है और फिर उन लोगों को इग्नोर करके अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आते ही वह सबसे पहले शेल्वी की तरफ देखा है जो कि अब उठ चुकी थी और शायद फ्रेश भी हो चुकी थी। इस वक्त उसके हाथों में कोई किताब थी जिसे वह ध्यान से पढ़ रही थी। क्रिस्टोफर जब उसे पढ़ते हुए देखा है तो वह उसके पास जाकर उसे किताब लेते हुए कहता है, अभी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए अपने आप को ज्यादा मत थकाओ। जब थोड़ा ठीक हो जाओ तब वापस अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हो। शेल्वी क्रिस्टोफर की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और उसी तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती रहती है। जब क्रिस्टोफर देखाता है कि शेल्वी उसकी बातों को इग्नोर कर रही है तो वह खुद उसके पास आ कर उसके हाथों से किताब लेकर स्टैंड में रख देता है। क्रिस्टोफर के ऐसा करते ही शेल्वी गुस्से से उसे घूर कर देखती है पर कहती कुछ नहीं है। वही क्रिस्टोफर बहुत ही आराम से उसे कहता है, ठीक है, तुम अपना ये गुस्सा मुझे बाद में दिखा सकती हो, लेकिन अभी तुम काफी कमजोर हो, इसीलिए चुपचाप आराम करो। ये कहने के बाद वह साइड में रखी उसे दवाइयाँ को निकाल कर उसके सामने कर देता है पर शेल्वी उन दवाइयाँ को हाथ भी नहीं लगती, बस यूं ही उसे गुस्से से घूरती रहती है। जब क्रिस्टोफर देखा है कि शेल्वी का कोई मन नहीं है उन दवाइयाँ को खाने का तो वह जबरदस्ती उसके हाथ में देने लगता है पर शेल्वी अपने हाथ को खींचकर उठने की कोशिश करे लगती है। जब क्रिस्टोफर देखाता है कि शेल्वी अपने जिद पर आ गई है और वह उसकी कोई बात नहीं मान रही है तो वह भी थोड़ा गुस्से में आकर शेल्वी को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर उसका जबरदस्ती मुंह खोलकर उसमें दवाइयाँ डाल देता है और सामने उसके पानी की ग्लास को रख देता है। शेल्वी गुस्से से कभी ग्लास को देखते तो कभी क्रिस्टोफर को देखते पर उसके मुंह में दवाई होने के कारण न चाहते हुए भी वह पानी पी लेती है और फिर ब्लैंकेट को अपने सिर तक ओढ़कर लेट जाती है। क्रिस्टोफर समझ रहा था कि शेल्वी उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, वह शायद उसे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए उसे इस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही थी। क्रिस्टोफर बिना किसी एक्सप्रेशन के थोड़ी देर शेल्वी को देखा है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह जब शावर लेकर आता है तो देखा है कि शेल्वी अभी भी उसी तरीके से लेटी हुई थी पर उसने जो कंबल ढक रखा था वह अब आधा बेड के साइड में गिरा हुआ था। क्रिस्टोफर उसके पास जाता है तो उसके भारी सांसों की आवाज आती है। क्रिस्टोफर समझ जाता है कि शेल्वी सो चुकी है तो वह धीरे से उसके कंबल को एडजस्ट करके उसे ठीक से सुला देता है और फिर वही उसके पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगता है। शेल्वी सोते वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो उसके चेहरे पर गुस्सा था उसकी जगह पर अब मासूमियत आ चुकी थी। क्रिस्टोफर झुककर बारी बारी से उसके दोनों आंखों को किस कर लेता है, फिर उसके माथे को किस करके धीरे से कहता है, तुम जीतना चाहे मुझसे नाराज रह सकती हो पर यह कभी मत सोचना कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। मुझे तुम्हारी यह नाराजगी भी मंजूर है पर तुम्हारी दूरी बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद क्रिस्टोफर अब बहुत देर वहां नहीं रुकता, वह कमरे से बाहर निकल जाता है। वही शेल्वी थोड़ी देर पहले तक तो सो ही रही थी लेकिन उसकी नींद काफी कच्ची थी, इसीलिए क्रिस्टोफर के किस करने पर उसकी नींद खुल जाती है। वह आंखें खोलने ही वाली होती है कि उसके कानों में क्रिस्टोफर के शब्द सुनाई दे जाते हैं। शेल्वी पहली बार क्रिस्टोफर के शब्दों में एक अलग तरह के इमोशंस महसूस हो रहे थे जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रिस्टोफर किसी चीज से डरा हुआ है और वह अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है पर क्रिस्टोफर किस चीज से डरा हुआ है, शेल्वी यही सोच रही थी। शेल्वी नहीं आज तक क्रिस्टोफर को केवल गुस्से में ही देखा था लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह कभी इस क्रिस्टोफर को भी देख पाएगी। वह कंफ्यूजन में अपनी आंखों को खोलकर दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां से अभी अभी क्रिस्टोफर निकला था। वह ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लगती है। वही क्रिस्टोफर जब बाहर आता है तो वह देखता है कि कनक ऋषि के साथ बैठी हुई थी और होमवर्क कर रही थी। क्रिस्टोफर जब ऋषि को देखा है तो उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर अपनी गंभीर स्वर में कहता है, तुम कब
तक यहाँ रहने वाले हो, अब तुम्हें यहाँ आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं और तुम्हारी तबीयत भी अब मुझे लगता है काफ़ी ठीक हो चुकी है, तो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं आज ही तुम्हारे जाने का सारा इंतजाम कर देता हूँ। ऋषि जैसे ही यहाँ से जाने की बात सुनता है तो वह तुरंत क्रिस्टोफर के पैरों को पकड़कर बैठ जाता है और फिर बहुत ही मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, भाई प्लीज़ मुझे यही रहने दो ना, मुझे आपके पास रहना है, मुझे भाभी के पास रहना है। और देखिए ना, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान भी नहीं करता और कनक को भी कितने अच्छे से मैं संभालता हूँ, प्लीज़ भाई मुझे रहने दे। क्रिस्टोफर थोड़ा शक्ति से किसी से कहता है, नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, या तुम्हारा घर नहीं है तो तुम्हें अपने घर जाना होगा और बेहतर है कि तुम जल्द से जल्द चले जाओ। इतना कहने के बाद वह सामने खड़े डैनियल को कहता है, डैनियल ऋषि के जाने का इंतजाम करो, वह आज ही वापस जा रहा है। इतना सुनते ही ऋषि और जोर से उसके पैरों को पकड़ते हुए कहता है, मैं चला जाऊंगा पर मुझे कुछ दिन के लिए तो यहाँ और रहने दो ना। देखी ना, अभी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कुछ दिनों तक कनक को संभाल लूंगा। आपको तो पता है ना कि कनक ज्यादा किसी से बात नहीं करती और ना ही किसी के पास जाती है, तो प्लीज भाई कुछ दिन तक तो रहने दीजिए, छुट्टी खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। क्रिस्टोफर कुछ देर घूरकर ऋषि को देखाता है और फिर उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। वह जब डाइनिंग टेबल के पास पहुंचता है तो उसे सामने किचन में जस्टिन दिखाई दे जाता है, जो न जाने क्या कर रहा था। क्रिस्टीना उसे चिढ़ी हुई नजरों से देख रही थी और वही जस्टिन अपने हाथों में कोई डिश पड़े हुए उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्रिस्टीना कुछ देर अपने गुस्से वाली नजरों से घर कर उसे देखते हैं और फिर अपने तेज कदमों के साथ डाइनिंग एरिया में आ जाती है और फिर वह कनक और ऋषि को बुलाकर उन दोनों को खाना सर्व करने लगती है। वही जस्टिन कुछ ना कुछ करके लगातार क्रिस्टीना को परेशान किया जा रहा था। वह कभी उसके हाथों से चम्मच ले लेता तो कभी उसके हाथ से डिश ले लेता। क्रिस्टीना के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वह उसकी हरकतों से काफी ज्यादा इरिटेट हो चुकी है, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। वही क्रिस्टोफर बड़े ध्यान से उन दोनों को देख रहा था। तभी जस्टिन खड़ा होकर क्रिस्टीना के पास आता है और फिर कहता है, क्रिस्टीना तुम कितना काम करती हो, तुम थक गई होगी ना, तुम बैठे हो, मैं तुम्हारे लिए सर्व करता हूँ और तुम खाओ। क्रिस्टीना अपने दांतों को पीसते हुए जस्टिन की तरफ देखती है और फिर कहती है, सर आप प्लीज बैठकर खाइए, ये मेरा काम है तो मुझे अपना काम करने दीजिए, और अभी मुझे मैम को खाना देने जाना है, तो प्लीज आप मेरे लिए परेशान होना बंद करिए। हालांकि वह का तो ये सब शांति से कह रही थी, लेकिन उसके शब्दों से साफ पता चल रहा था कि वह ये सब बहुत गुस्से में कह रही है। वही जस्टिन को तो बहुत मजा आ रहा था क्रिस्टीना को इस तरह से परेशान करके, तो वह उसे और परेशान करते हुए कहता है, तुम परेशान क्यों होती हो, क्रिस्टोफर है ना, वह शेल्वी को खाना खिला देगा, मैं ठीक कहा ना। क्रिस्टोफर या सुनते ही वहां पर रख वेजिटेबल्स बाउल को उठाकर कमरे की तरफ चला जाता है। फिर जस्टिन क्रिस्टीना की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, ठीक है अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, तो मैं तुम्हें खाना खिलाने वाला हूँ और आज तुम मेरे हाथों से खाना खाओगी। उसके इतना कहते ही क्रिस्टीना आपने अपना गुस्सा जो अभी तक दबा कर रखा था वह एकदम से जस्टिन के ऊपर फूट पड़ता है। वह गुस्से से जस्टिन से कहती है, तुम अपनी बकवास हरकतें करना बंद करो जस्टिन, अब तुम कोई बच्चे नहीं हो कि तुम इस तरह से हरकतें करोगी। मुझे इस हद तक मजबूर मत करो कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, और जितना हो सके ना उतना मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए वह गुस्से से वहां से चली जाती है। उसके जाते ही एक बार फिर से जस्टिन बुरी तरीके से उदास हो जाता है, पर फिर भी वह अपने मन में कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा क्रिस्टीना, तुम जितना भी मुझसे गुस्सा कर लो, पर मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास करा के रहूंगा और तुम मेरे पास जरूर आओगी। क्रिस्टोफर जब कमरे में पहुंचता है तो शेल्वी अपनी पीठ को हेड रेस्ट में का हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। उसे तो ये भी पता नहीं चला कि क्रिस्टोफर कब आकर उसके पास बैठ गया है। जब क्रिस्टोफर उसे धीरे से कहता है, शेल्वी पी लो, तुम्हारे दवाई का टाइम हो चुका है। शेल्वी क्रिस्टोफर की आवाज सुनती है तो वह उसकी तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका पूरा चेहरा भावहीन था और चेहरा पहले की तरह सख्त था, पर उसकी आंखें वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में पहले जो गुस्सा दिखाई देता था अब उसकी जगह पर बेचैनी ने ले ली थी, जिसे शेल्वी भी महसूस कर पा रही थी। शेल्वी यूं ही उसकी आंखों में देखती रहती है। वही क्रिस्टोफर धीरे से
उसके सामने सूप ले जाता है और शेल्वी धीरे धीरे पीने लगते हैं। शेल्वी को पता ही नहीं चला कि कब वह सूप खत्म कर गई। वह तो बस क्रिस्टोफर की आंखों में खोई हुई थी। क्रिस्टोफर ने सूप खत्म होने के बाद उसे दवाई खिलाई तो शेल्वी ने उसे भी शांति से खा लिया। उसने इस बार कोई नखरे नहीं किया, ना ही क्रिस्टोफर के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर किया। वही क्रिस्टोफर उसे खिलाने के बाद तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है। वह इसके बाद सीधे अपनी फुटबॉल क्लब चला जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद में फाइनल मैच होने वाले थे। इसके लिए उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। उसके साथ जस्टिन भी आ गया था। ऐसे ही समय बिता चला गया। क्रिस्टोफर हर रोज शेल्वी को खाना खिला, उसकी दवाई देता और लगभग हर समय उसके आसपास ही रहता था। वह प्रैक्टिस के अलावा अपना पूरा टाइम शेल्वी को ही दे रहा था। वही शेल्वी इतने दिनों में क्रिस्टोफर से कोई भी बात नहीं की थी। वह उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही थी। क्रिस्टोफर कितनी भी कोशिश करता वह उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। हालांकि शेल्वी देख पा रही थी कि क्रिस्टोफर इस बार उसके साथ काफी अच्छे से फेस आ रहा था। उसने अपना गुस्सा काफी आता कंट्रोल कर लिया था। उसके इस तरह से पेश आने पर भी उसे एक बार भी गुस्सा नहीं किया था, बल्कि वह उसका बहुत ख्याल भी रख रहा था। लेकिन इस बार शेल्वी उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।